देवेंद्र सिंह। क्या मामला हुआ जो आप राजस्व के मामले में आज न्यायालय के चक्कर लगा रहे हैं, क्या मुद्दा है? इसमें लेखपालों द्वारा धांधली की जा रही है खतौनियों में, और मैं 1/3 का मालिक था, मुझे इन्होंने 1/3 का मालिक कर दिया है मौजूदा खतौनी में। और एक खतौनी में मेरा जो संक्रमणी भूमिधरी थी उसको का से खा में परिवर्तित कर दिया गया है, जिस पर आज मैं जिलाधिकारी महोदय से मिला था। जिलाधिकारी महोदय ने ये आदेश कर दिए हैं उन पर जांच के। का से खा में परिवर्तन करने के लिए किसी अधिकारी की परमिशन लेनी होती है या लेखपाल स्वयं? परमिशन है, लेखपाल स्वयं नहीं कुछ कर सकता। लेकिन उसकी लेखपाल महोदय ने कोई परमिशन नहीं ली? कोई परमिशन नहीं ली, अपनी मर्जी से स्वेच्छा से कर दिया? अपना मर्जी की स्वेच्छा से कर दिया। आखिर उसमें किस तरह का मामला संज्ञान में आएगा? अब अधिकारी इस स्थिति में क्या कर सकते हैं? 420 की कार्रवाई कर सकते हैं, अंतर्गत धारा 420 के। लेखपाल का नाम मुझे नहीं पता। लेखपाल का नाम नहीं? फ़ोन मुझ पर किया था, मैंने ऑनलाइन किया था मुख्यमंत्री को, तो उन्होंने फ़ोन तो मुझको किया कि आपका है, लेकिन गांव में गया नहीं, न मौका देखा, न कोई अधिकारी गया मौके पे। तो आखिर ये आबादी क्षेत्र नहीं था, खेत का क्षेत्र था? हाँ, आबादी से चुपटा हुआ क्षेत्र था जिसको एग्रीकल्चर में लिखा जा रहा है। अच्छा। और आबादी पे बनी हुई है। क्या इसमें किसी तरह की राजस्व की चोरी है? और अगर है? हाँ, की बहुत बड़ी चोरी है। 8250 के सर्किल रेट पिछली साल थे 1 गज के 8250 रुपये। जो क्या है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन इस राजस्व की चोरी इसको आबादी घोषित नहीं कराया है 80 राजस्व संहिता में। इसकी एप्लीकेशन मैंने आज जिलाधिकारी को दी है। जिलाधिकारी महोदय ने क्या मामला को संज्ञान में लिया है? जिलाधिकारी महोदय ने ये आदेश किए हैं, आप देख लें। ये आदेश को भी जरा ऊपर करके दिखाओ। देखिए, ये आदेश में लिखा है, कृपया प्रकरण की गंभीरता से जांच करें और उचित कार्रवाई करें, आख्या दें। जिलाधिकारी महोदय ने लेखपाल महोदय को, एसडीएम को ये लिखा है, एसडीएम को कि स्पष्ट तरीके से इस मामले की पुष्टि करें और तत्काल प्रभाव से इसकी जांच करें। आखिर लेखपाल के विषय में अब आप क्या कहना चाहोगे? एसडीएम इस पर क्या एक्शन ले सकता है? एसडीएम 420 के तहत इसको बर्खास्त भी कर सकता है, मुख्यमंत्री भी कार्रवाई कर सकते हैं स्वयं, क्योंकि मैं ऑनलाइन कर चुका हूँ उनको। हाँ, मैं ऑनलाइन कर चुका हूँ। पोर्टल पे आपने शिकायत की है? पोर्टल पे शिकायत की है, वैसे ऑनलाइन शिकायत की है। ये मैंने जिलाधिकारी को ऑनलाइन की थी, जब मेरी प्रार्थना पर दब रहे थे लगातार, कोई जांच नहीं हो पा रही थी, तो ये मैंने फिर ऑनलाइन की। अच्छा, लेखपाल महोदय ने आपको कोई सूचना दी या फ़ोन किया किसी तरह? मुझे फ़ोन किया लेखपाल महोदय ने, लेकिन न प्रकरण को देखने गांव में आए, न मुझसे कोई वार्ता की। मतलब किसी भी जांच को न किया और बिना पुष्टि किए ही हाँ, उसको आप ये रिपोर्ट नहीं, ये तो गए, एक लेखपाल मेरे पास गए थे जिन्होंने ये आख्या दी है। देखिए, ये आख्या जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, इस आख्या को इन्होंने लगाया भी है, लेकिन उस आख्या में कोई त्रुटि है या पूरी त्रुटि है इसमें? इस आख्या में क्या त्रुटि है? इस आख्या में ये त्रुटि है, मैंने मांगा कि ये आबादी घोषित नहीं कराई गई है एसडीएम के द्वारा, और उन्होंने रिपोर्ट लगाई है कि ये बेच रहे हैं बेनामा से। मेरी बात की तो पुष्टि की है, दूसरे पक्ष को भी उन्होंने लिखा है कि पुष्टि की है, बेनामा से बेच रहे हैं वो अपने हिस्से की ज़मीन को, और ये पूर्ण रूप से अपने पे मतलब काबिज हैं, जबकि इन्होंने कोई पैमाइश नहीं मेरे के हिस्से की न उनके हिस्से की पैमाइश की। तो इन्होंने कैसे लिख दिया कि पूर्ण रूप से है? और दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो आख्या दी है मिथ्या आख्या दी है, इस पर कुछ नहीं दिया कि आबादी घोषित की कराई गई है कि नहीं कराई गई है, इस पर एक शब्द भी नहीं लिखा। ये किस गांव का मामला है बाबा? ये कोंडरा, हरदोई ताला नगरी के पास कोंडरा गाँव है, वहाँ का मामला है। एक बार आपका क्या नाम है? देवेंद्र सिंह एडवोकेट। देखिए, हमारे साथ देवेंद्र सिंह एडवोकेट हैं, जो लगातार राजस्व की चोरी हो रही है, लेखपालों की अपने स्तर से जो मनमानी हो रही है। जब किसी भी ज़मीन को बेचते हैं, पहली चीज़ तो वो खेत का मामला है और आबादी से लगा हुआ है,
तो इसलिए उन्होंने अपने स्तर से ही उसको आबादी में घोषित कर दिया, जबकि उसकी बिक्री खेत में होनी। ये लेखपालों की साजिश है, जो कि लेखपालों के कब्जे में ये चीज़ें नहीं आती हैं। इसकी परमिशन एसडीएम महोदय के द्वारा ली जाती है, उसके बाद इसको का और खा में कन्वर्ट किया जाना चाहिए। लेकिन अब लेखपाल अपनी स्वेच्छा से ही किसी मालिक को अपनी मर्जी से कितने भी हिस्से का मालिक बना सकते हैं और बना देते हैं। आखिर इन लेखपालों के प्रति प्रशासनिक अधिकारी अब तक कोई मामले को संज्ञान में नहीं लेते। अब इन लेखपालों के घोटाला खुलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि लेखपाल अपनी सरकारी नौकरी का एक वो प्रयोग कर रहे हैं जो किसी भी किसान के साथ या किसी भी ज़मीन को इधर से उधर करने में सफल हो जाते हैं। कैमरामैन सहयोगी के साथ दुष्यंत सक्सेना, कर्मशक्ति समाचार, अलीगढ़।